हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करना है। इस देश के अंदर कभी भी उनको यानी कि एक कमजोर होने का मौका नहीं मिलेगा। ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष से एक पनपी हुई पार्टी है और उनके जो दायित्व को अगर संभाल रहे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। पलवल विश्राम गृह में इनेलो की नवनियुक्त पलवल महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सोरोत ने की प्रेस वार्ता। सुनीता सोरोत ने की प्रेस वार्ता। महिला सशक्तिकरण व संगठन मजबूती का दिया संदेश। हमेशा की अगर मजबूती के साथ काम करना है तो महिलाओं को उन्होंने हमेशा से एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। चाहते हैं कि एक उगता हुआ हमारा जो सूरज हमारे हरियाणा के हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और आने वाला जो समय है 2029 का, उनकी जो नीतियां हैं उनको एक हर ग्राउंड लेवल पर ले जाने का एक जो दायित्व मुझे दिया है, मैं शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हमने जो एक विचारधारा है जननायक ताऊ देवीलाल जी की, वो विचारधारा को एक ग्राउंड लेवल पर जाकर हर गरीब किसान कमेरे मजदूर को गले लगाकर हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करना है। अगर पार्टी के संगठन को मजबूती मिल जाए, मजबूत हो और पार्टी के हर कार्यकर्ता को एक साथ लेकर चला जाए तो कभी भी लोकतांत्रिक इस देश के अंदर कभी भी उनको यानी कि एक कमजोर होने का मौका नहीं मिलेगा। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारा जो कार्यकर्ता है कारणवश जो रहा है, हमारे जो पिछला जो दौर गया है, लेकिन अब जो कार्यकर्ता है, जो पुराना कार्यकर्ता है, बड़ी मजबूती के साथ उठा है। हम सारे कार्यकर्ता, हम सारे जो पदाधिकारी नहीं कहेंगे, हम तो एक सिपाही कहेंगे, एक कार्यकर्ता कहेंगे छोटे से, तो उन्होंने बड़ा मजबूती देने का काम एक पलवल को किया है और आज हर कार्यकर्ता चाहता है कि इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारों से पली है। ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष से एक पनपी हुई पार्टी है और उनके जो दायित्व को अगर संभाल रहे हैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं और आज वो दिन रात मेहनत तत्पर कर रहे हैं। पार्टी तो मैं बात करूंगी, मैंने इलेक्शन लड़ा था उसी टाइम मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इलेक्शन निर्दलीय लड़ना पड़ा तो उसी के मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी लेकिन इलेक्शन लड़ा था पार्टी का। फिर मुझे आज जो दायित्व दिया दोबारा से ज्वाइन की और आज जिला अध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व महिला को तो आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल मेरा पहले से रेडी है और मैं चाहूंगी कि महिला एक वो वोट साइलेंट वोटर है। उस महिला जो ग्राउंड लेवल पर मैंने हरियाणा कौशल विकास प्रोजेक्ट को हर ग्रामीण क्षेत्र में चलाया है और उसमें हजारों और लाखों महिलाएं, आज आप देखेंगे कि आप पलवल क्षेत्र जब तरक्की की तरफ होगा तो हजारों महिलाएं उसमें ग्राउंड लेवल से उठ के बाहर निकल के आएंगी और महिलाओं को हम बखूबी उस लेवल पर लेके आएंगे जिस लेवल पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और हर महिला उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहती है। इनेलो पार्टी को मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक सोशल रिलेटेड मीन्स गांव ग्रामीण, और ग्रामीण का अगर काम करेंगे तो जो चौधरी जननायक देवीलाल जी की जो नीतियां हैं वो हर किसान कमेरे मजदूर एक उसके लिए हितैषी जो नीतियां हैं उन नीतियों को एक ग्राउंड लेवल पर ले जाया जा सके। मैं एज ए सोशल वर्कर भी मैं उन्हीं नीतियों के साथ जुड़ी रही जो एक युवा के हित में हो, एक महिला के हित में हो, एक गरीब के हित में हो, एक किसान के हित में हो, एक मजदूर के हित में हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कहते हैं ना क्षेत्रीय पार्टी, मतलब एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक आह्वान देते थे कि जब ग्रामीण मेरा एक डेवलप होगा, ग्रामीण क्षेत्र मेरा आगे आएगा, ग्रामीण का हर युवा किसान का मेरा मजदूर जब आगे आएगा तो मेरा प्रदेश तरक्की करेगा। तो मेरा मानना है कि हर चीज जब ग्रामीण से जुड़ी है तो मैं क्यों ना उस ग्रामीण क्षेत्र से ही जो महिलाओं तक जो वांछित रह जाती है तो मैं उन्हीं चीजों को ग्रामीण तक पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं ऐसा, देखो टिकट का तो यहाँ आज भी ऐसा कोई नहीं है कि टिकट मिले। हम, मैंने कहा ना कि हम निस्वार्थ भाव से एक कार्यकर्ता हैं और निस्वार्थ भाव से हम एक सिपाही हैं पार्टी के, और हमने जो पार्टी के लिए जो दायित्व दिया है हम निस्वार्थ भाव से निभाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम पार्टी टिकट के बलबूते पे हम विचारधारा को आगे लेके जाए। मैं प्रभावित हूँ चौधरी जननायक देवीलाल जी की नीतियों से, जिन्होंने आज हम जो प्रभावित होकर उन्हें जो ग्रामीण का जो आज किसान देखो तो किसान रोडों पे पिटता है,
अगर हम रोजगार की बात करें तो युवा रोजगार मांगने जाए तो उसको रोडों पे पीटा जाता है। महिला सुरक्षा की बात करें, एनसीआर की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा एक जीरो ग्राउंड है, जीरो लेवल पर उसका काउंटिंग आती है। अगर हम बात करें अपनी एक छोटे बच्चों की एक शिक्षा प्रणाली की, तो आज सारे इलाके में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं और सारे स्कूल्स को बंद करके उनमें ना टीचर हैं ना उनकी जर्जर हालात हैं। तो मेरे जो हमारे हरियाणा की जो नीतियां रही है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, तो वही है कि क्योंकि उनका दायित्व उन्होंने संभाला है, हमारे जननायक देवीलाल जी की जो नीतियों को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने संभाला है। और उनका यह है कि मेरा ग्राम विकसित हो हर तरीके से, वो नीतियां हो जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार एक अव्वल तरीके का होगा तो मेरा हरियाणा तरक्की करेगा और उन्हीं नीतियों के साथ हम चीजों को ले जाना चाहते हैं। भाजपा सरकार तो नारा भी देती है राम राज्य का भी, और रामराज तो राम का तो नाम लेती है कि नीतियां रावण जैसी है, आप कहोगे तो। और कृष्ण जैसे उपदेशों का आह्वान भी करती है, लेकिन कहेंगे नीतियां शकुनी जैसी है। अपनाना तो लिखना अलग चीज है और उनको ग्राउंड लेवल उन धारणाओं को एक उतारना एक अलग चीज है। लेकिन अगर बेटी बचाओ की मैं बात करेंगे तो मैंने कहा एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखें तो महिलाओं के, लड़कियों के बहुत बुरे हालात है, कहीं रोजगार से नहीं जोड़ सकते, कहीं सुरक्षा से नहीं जोड़ सकते, कोई भी ऐसी प्रणाली नहीं है जो महिलाओं के लिए एक तरफा काम कर रही हो। देखो मेहनत तो हमेशा से की है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, मतलब कहें कि एक विचारधारा ही वो है कि आज आप देखेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, अगर डोर टू डोर हम पर डे की बात करेंगे तो 600-700 किलोमीटर, चाहे शादी किसी की भी हो, 600-700 किलोमीटर वो डोर टू डोर अपना एक ट्रेवल करते हैं। हर कार्यकर्ता के छोटे से छोटे प्रोग्राम में पहुंचने का काम करते हैं, तो उनकी लोकप्रियता है। और हरियाणा के अंदर जो लोकप्रियता उभर के आ रही है, आज वो बहुत ही ऊंचाइयों के लेवल पे है। और देखेंगे कि 2029 में हम सरकार बनाएंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम के रूप में हमारे हरियाणा की लीड संभालेंगे। पेंशन की अगर बात करेंगे तो देखो पेंशन एक चौधरी जननायक देवीलाल जी का दिया हुआ वो सम्मान बुजुर्गों के वो तोहफा है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता और ना ही उस पे कुछ कोई चीजें लागू कर सकता। अगर वो सम्मान अगर बात हुई मेरे बुजुर्गों के सम्मान के, चौधरी जननायक देवीलाल जी ने वो सम्मान बुजुर्गों को दिया है अपनी कलम से। अगर उसको कोई अगर घटाने का काम करेगा, उनके सम्मान में कोई नील करने का काम करेगा, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा से कहते हैं उनके लिए हमेशा से उन्होंने संघर्ष किया, किसानों के लिए इस्तीफा दिया तो रोड पे आकर उनके लिए भी संघर्ष करेंगे। उन्हें कभी भी बुजुर्गों के सम्मान से कोई खिलवाड़ किसी भी सरकार को नहीं करने देंगे।